हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। देखिए, आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर सामने कुछ लिखा हुआ है। सर आज पहले क्यों लिख दिया। देखो ये वीडियो क्या, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो एकदम से माइक ने काम करना बंद कर दिया था, तो बिना साउंड के वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी। इसलिए क्या अब मुझे फिर से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो आज के लिए ये एडजस्टमेंट समझना। क्यों बढ़िया लिखा हुआ है यार, बढ़िया समझाऊंगा। देखो, हमने पढ़ना है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, क्या रिएक्शन होती है, कौन सी चीजें कहाँ पे आती है ना। आज पढ़ते हैं कि सेल इन फोटोसिंथेसिस, कौन से सेल हेल्प करते हैं या फिर कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। देखो जनाब, सबसे पहले मैंने एक ये लीफ का स्ट्रक्चर बनाया। ये किसका है? लीफ का। ये जो ऊपर नजर आ रही है ना पत्ती, उस पत्ती के अंदर, लीफ के अंदर होते हैं जनाब कौन? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होते हैं? लीफ के अंदर। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का ही देखते हैं हम, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो बोर्ड पर देखना, ये देखो मैंने ऐसे राउंड करके शेप में कुछ बनाया है। एक राउंड शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं थाइलाकोइड्स। ठीक है, ये थाइलाकोइड्स। और जब थाइलाकोइड आपस में कंबाइन करते हैं तो बना लेते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, उस थाइलाकोइड के अंदर जो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ये सब में प्रेजेंट होंगे। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है क्लोरोफिल। जहां पे क्लोरोफिल के अंदर क्या होती है बेटा जी? क्लोरोफिल के अंदर ही लाइट आती है। जो लाइट को ट्रैप करता है वो कौन करता है? क्लोरोफिल। और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। और दूसरा फंक्शन क्या है क्लोरोफिल का? ये क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, जो कि क्या ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। किसको बेटा जी? प्लांट्स को। ये थी क्या? क्लोरोप्लास्ट की बात। अब कुछ बात करते हैं गार्ड सेल की। ये भी कहां? लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। किडनी शेप्ड है और क्या है? बीन शेप्ड है, राजमा के शेप की है। राजमा खाए हैं ना सबने, उस शेप्ड के होते हैं कौन? गार्ड सेल। ये दो शेप, ये दो गार्ड सेल मैंने बनाए। ये क्या है? गार्ड सेल है। उसके बाद क्या है? गार्ड सेल के ऊपर क्या लगा होते हैं? जो ये डॉट स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, जिसका स्ट्रक्चर हमने डिटेल में पढ़ा। जो ये ऐसा बना हुआ है शेप का, पोर्स टाइप, ये क्या होते हैं? स्टोमेटल पोर्स। इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर्स। और स्टोमेटल पोर्स के थ्रू ही क्या होता है बेटा जी? गैस का एक्सचेंज होता है। अब देखते हैं फंक्शन क्या है गार्ड सेल, जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना इसको। कैसे ओपनिंग होती है स्टोमेटल पोर की? थ्रू गार्ड सेल। इफ द वाटर अमाउंट हायर इन द गार्ड सेल, अगर पानी की मात्रा गार्ड सेल में ज्यादा होगी तो स्टोमेटल पोर्स क्या खुल जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तब एक्सचेंज होगा जब स्टोमेटल पोर खुलेंगे। और पोर कब खुलेंगे? जब क्या होगा? हायर अमाउंट प्रेजेंट होगा। किसका? वाटर का। किसके अंदर? गार्ड सेल के अंदर। अगली बात कहते हैं, इफ द वाटर अमाउंट लेस इन द गार्ड सेल, अगर पानी की मात्रा कम हुई किसमें? गार्ड सेल में, तो स्टोमेटल पोर्स विल क्लोज, स्टोमेटल पोर्स बंद हो जाएंगे और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रुक जाएगा। इतनी सी बात थी क्या गार्ड सेल की। गार्ड सेल के बाद क्लोरोप्लास्ट, और हमने क्या सब कुछ पढ़ लिया, जहां पे क्या सेल कौन से हेल्प करती हैं या फिर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो फोटोसिंथेसिस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो किसकी होगी? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर कैसा न्यूट्रिशन प्रोसेस चलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए दोस्तों, अगली क्लास के लिए, बोर्ड के लिए पढ़ते रहिए, बोर्ड काफी नजदीक है।